ऑपोजिशन के शोर शराबे में नून लीग के अयाज सादिक स्पीकर और पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हल्फ उठा लिया। अयाज सादिक ने 199 वोट लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर 91 वोट ले सके। एक वोट मुस्तरद हुआ। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने 197 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर को 92 वोट मिले। JUI, ANP, BNP, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने इंतखाब का बॉयकॉट किया। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला बलोचिस्तान नामजद। सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए। सेक्रेटरी बलोचिस्तान असेंबली के मुताबिक बिला मुकाबला नामजद होने के बावजूद वजीर आला के लिए आज राय शुमारी होगी। सरफराज बुगटी को राय शुमारी में 33 अरकान की हिमायत दरकार होगी। आसिफ जरदारी ने वजीर आला बलोचिस्तान के लिए सरफराज बुगटी के नाम की मंजूरी दे दी। सरफराज बुगटी ने कहा, डायलॉग के जरिए बलोचिस्तान के मसाइल को हल और सबको साथ लेकर चलेंगे। जनाब अली अमीन खान MPA PK 113 के हासिल करदा वोटों की तादाद 90 वजीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए, जिन्होंने ईवान की मतलूबा अक्सरियत से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के 22वें वजीर आला मुंतखब आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर को 90 वोट मिले। इबादुल्ला खान ने 16 वोट हासिल किए। ऐवान में खिताब के दौरान अली अमीन गंडापुर का 9 मई के नाजायज मुकदमात खत्म करने का हुक्म। बोले, मेरे कारकुनों, खवातीन और लीडर पर गलत FIRs खत्म करें। FIR दर्ज करने वाले इस्लाह करें या सजा के लिए तैयार रहें। इंतकाम नहीं लेना चाहते। मुल्क और इदारे हमारे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी में नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराएं। मजीद कहा, बानी PTI का ओपन और शफाफ ट्रायल होना चाहिए। इस हाउस में इस वक्त स्ट्रेंजर्स इन द हाउस मौजूद हैं, जो कि फॉर्म 47 की वजह से इस हाउस के स्पीकर के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो उन्होंने अवाम की मैंडेट पे डाका डाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको इस हाउस से बाहर निकाला जाए। ये हाउस कंप्लीट ही नहीं है। कैदी नंबर 804 को कायदे ऐवान की सीट पर बिठाएंगे। PTI उमर अयूब का असेंबली में खिताब। बोले, जाली मैंडेट पर ऐवान में अजनबी लोग आए हैं, हाउस में घुस बैठिए आकर बैठ गए हैं। स्पीकर अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को ऐवान से बाहर निकालें। हमारी खवातीन की सीटें मुकम्मल नहीं, असली मैंडेट के हकदार बानी PTI हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, असेंबली में 23 मेंबरान कम हैं, आप कैसे वोटिंग करवा सकते हैं। स्पीकर राजा परवेज बोले, ये मुतल्लिका फोरम नहीं, इसके लिए आप ही इलेक्शन कमीशन और अदालत में गए हुए हैं। हमने मखसूस नशिस्तों के बगैर ये इलेक्शन लड़ा। आमिर डोगर ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा, मेरे वोट 91 निकले और आपके 199 वोट निकले। मैं सिंगल पार्टी हूं और आप 7 पार्टियां हैं। 8 फरवरी को फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया और कौमी असम्बली की 80 सीटें छीनी गईं। हमें 94 सीटों का नतीजा दिया गया। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी जो नीलामी के जरिए की गई। गुज़श्ता रोज असम्बली का सेशन इफ्तिताही नहीं, ताज़ियती था। ताकत का सरचश्मा अवाम का होना सिर्फ किताबी बातें रह गई हैं। आमिर डोगर की तीसरी बार स्पीकर बनने पर अयाज सादिक को मुबारकबाद। आमिर डोगर साहब, आपने मुझे हमेशा इज्जत दे के अयाज भाई कह के बुलाया और इंशाअल्लाह बड़ा भाई बन के दिखाऊंगा। मैं बतौर स्पीकर पूरी कोशिश करूंगा, कानून कायदे के मुताबिक बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करूंगा। आमिर डोगर ने हमेशा भाई कहा, उनको भाई बनकर दिखाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इफ्तिताही खिताब। बोले, कोशिश होगी हम मिलकर कौमी इत्तेफाक राय कायम करें। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। बतौर स्पीकर अलविदाई खिताब में राजा परवेज अशरफ ने कहा, वतन अजीज को दरपेश मसाइल का हल इत्तेहाद में है। उम्मीद है जमहूरियत का तसलसल जारी रहेगा और मुल्क तरक्की करेगा। सरदार अयाज सादिक ने सुन्नी इत्तेहाद के स्पीकर के उम्मीदवार आमिर डोगर की नशिस्त पर जाकर उनसे गले मिले। बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा और उमर अयूब से भी मुसाफा किया। उधर अयाज सादिक को स्पीकर मुंतखब होने पर नवाज
शरीफ और शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा इंशाअल्लाह सरदार अयाज सादिक जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लिमानी रिवायात के फरोग में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह का ऐवान में खिताब। बोले पीपल्स पार्टी क़यादत और इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपोजिशन का भी डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लेने पर शुक्रगुजार हूँ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा, 9 मई का बहाना बनाकर हमसे इंतखाबी निशान छीना गया। जब तक हमारा हक नहीं दिया जाता ऐवान नहीं चलने देंगे। हमारे साथ जुल्म किया गया, डराया गया, फिर भी डटे रहे। बानी पीटा के खिलाफ 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए। कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग, तारिक बशीर चीमा की रूल्स की खिलाफ वर्जी। काफ लीग के रुकन कौमी असम्बली ने बैलेट पेपर बॉक्स में डालने से पहले शो कर दिया। तारिक बशीर चीमा ने स्पीकर सरदार अयाज सादिक को अपना बैलेट पेपर खोलकर शो कर दिया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक तारिक बशीर चीमा को बैलेट शो करने से मना करते रहे। दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी के MPA अरबाब उस्मान का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट। पार्टी के सरबराह असफंद यारवली की जानिब से इंतखाब में हिस्सा न लेने का ऐलान किया गया था। पार्टी के वाहिद मुंतखब MPA ने वजीर आला के इंतखाब में वोट डाला। पार्लियामेंट को लोग बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। हाउस पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा है। पश्तूनख्वा मैप के सरबरा महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले मुस्लिम लीग नून PPP समेत तमाम जमातें मिलकर कौमी हुकूमत बनाएं। अगर ये पार्लियामान 4 मार्शल लॉ मुआफ कर सकती है तो बानी पीचाए और उनके साथियों को भी मुआफ कर दिया जाए। रहनुमा नून लीग SN इकबाल ने कहा, कौमी असम्बली PTI का सोशल मीडिया नहीं 24 करोड़ अवाम का ऐवान है। PTI कहती है ऐवान को नहीं चलने देगी। ऐवान चलेगा और कानून भी पास होंगे। नून लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, ये कहते थे कि जेलों में खाना बंद कर देंगे। क्या 2018 में ये चोर दरवाजे से नहीं आए थे? कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नाजिमाबाद, सदर, लांढी, औरंगी टाउन में मूसलाधार बारिश। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नागिन चौरंगी और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। सड़कों पर पानी जमा, कहीं घरों में तो कहीं मसाजिद में पानी दाखिल हो गया। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी। सबसे ज्यादा 45.5 मिलीमीटर बारिश कायदाबाद में रिकॉर्ड हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सड़कों पर जमा पानी निकालने के लिए अमला और मशीनरी काम कर रही है। नशेबी इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक रमा दमा है। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में बारिशों का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिशों में मुख्तलिफ इलाकों में राबिता पुल टूट गए। मुतादिद देहात का शहरों से राबिता मुनक़ता हो गया। गवादर में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। मकानात मलबे का ढेर, सड़कें बह गईं। गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे। घरों में 3 फुट तक पानी जमा। मिलाने वाली जोब DI खान कौमी शाहराह दानासर के मकाम लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मकामी इंतजामिया के मुताबिक शाहराह की बहाली के लिए हैवी मशीनरी मौके पर पहुंचा दी गई। बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज पेश। पाक फौज FC और सिविल इंतजामिया की सरगर्मियां जारी। मुतासरा शाहराहों की बहाली का काम भी हंगामी बुनियादों पर किया जाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लवारी टनल, कालाम, मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। बनू और बुडबीर में छतें गिरने के वाकयात। एक बच्ची, जांबहक खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फ में फंसे 6 सयाहों को रेस्क्यू किया गया। गजाई अशिया और दवाएं मुहैया की गईं। पाक फौज के जवान भारी मशीनरी से तमाम सड़कों से बर्फ हटाने और आमदोरफ्त बहाल करने में मसरूफ। पाक फौज ने जिले इंतजामिया के साथ मिलकर हंगामी बुनियादों पर काम जारी रखा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशें जारी। लाहौर के इलाके ठोकर नियाज बेग, गुलबर्ग, इछरा और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, मुरीद के चूनिया और फूलनगर में गरज चमक के साथ बादल बरसे। निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। रेन इमरजेंसी नाफिज। निशेबी इलाकों में वासा की टीमें पानी निकालने के लिए मसरूफ। PDMA के मुताबिक 3 मार्च तक पंजाब भर में तूफानी बारिशों का इम्कान।
तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट भी जारी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सरबरा JUI से मुलाकात, मौलाना फजलुर रहमान को साथ चलने की दावत। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान के नवाज शरीफ से गिले शिकवे, नून लीगी कायद की JUI सरबरा से हुकूमत साजी में मदद की भी दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पेशकश पर पार्टी में मुशावरत के बाद जवाब देंगे। फैसला कर लिया, पार्लिमान में रहेंगे, लेकिन सियासत सड़कों पर होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को मजलिस अमूमी के फैसलों से भी आगाह किया। MQM ने अपना मुतालबा मनवा लिया। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान आईनी तरमीम पर मुआहदा हो गया। मुआहदे के तहत आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तेफाक हुआ। एहसन इकबाल और मुस्तफ़ा कमाल ने दस्तखत किए। MQM ने आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की वोटिंग का बॉयकॉट कर दिया था। अय्याज सादिक ने मनाया और मुआहदा तय पाने पर वोट कास्ट किए। आर्टिकल 140 के तहत सूबों को दिए जाने वाले फंड्स ज़िले हुकूमतों को दिए जाएंगे। सदारती इंतखाबात के लिए मैदान 9 मार्च को सजेगा। सदारती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख। प्रिजाइडिंग अफसर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक होंगे। तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक कागजात नामजदगी आज सुबह 8:30 बजे से दिन 12 बजे तक जमा होंगे। कौमी और चारों सूबाई असेंबलियों में वोटिंग होगी। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के कागजात वसूल कर लिए। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी। सेनेट की सीटों के लिए वोटिंग 14 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 3 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब की आबादी का मरबूत और मुस्तनद डाटा मुरतब करने का हुक्म। आला सतह इजलास में बोली, डाटाबेस अथॉरिटी की तश्कील से मुआशी पॉलिसी साजी में मदद मिलेगी। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में आसानी होगी। लाहौर में तजावुजात के खात्मे के लिए 1 माह की मोहलत। सूबा भर में तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी लगा दी। रमजान पैकेज से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उन्हें भी रमजान पैकेज दिया जाएगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। लाहौर हाई कोर्ट का कम उम्र बच्चियों की शादियों से मुतल्लिक बड़ा फैसला। उम्र बच्चियों की शादियों से मुतल्लिक कानून पर अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम कर दी। अबूरी तहरीरी हुक्म में कहा गया, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब 4 मार्च को बतौर कमेटी सरबराह इजलास की सदारत करें। कमेटी में IG पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शिरकत को यकीनी बनाएं। चेयरमैन यूनियन काउंसिल फौरी तौर पर कम उम्र बच्चियों का निकाह कैंसिल करेगा। अगर कोई कम उम्र शादी रजिस्टर्ड हुई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शुएब अख्तर के घर नन्ही परी की आमद। शुएब अख्तर ने सोशल मीडिया पर नौमौलूद बेटी को गोद में लिए तस्वीर शेयर कर दी। कहा कि अल्लाह ने हमें बेटी नूर अली से नवाजा है। ऐलान के साथ ही मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया।